चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। जो दुनिया में इस समय परिस्थितियां चल रही हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो आगे कहां तक खराब हो सकती हैं, कितनी ज्यादा बदतर हो सकती हैं, वो मैं आपको काफी हद तक बताने का प्रयास करूंगा कुछ सेक्टर्स में। और आज जो परिस्थिति है वो क्या है दुनिया में, जो मैं लगातार आपको अवगत कराता रहा हूं पिछले 5-6 वर्षों से, जिसमें डिजिटली सब कुछ हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हो, जहां मैंने आपको बताया है कि आगे की परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं, क्या होने वाला है। और आज आप देख रहे होंगे कि उसी तरह से सब कुछ घटित होता जा रहा है। 2024 चल रहा है और आज आपको मालूम है मंडे है, सोमवार का दिन है। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। फियर एवरीवेयर, हर जगह डर, थ्रेट। क्या होगा आज, क्या होगा कल, क्या होगा, कोई श्योरिटी नहीं, कोई निश्चितता नहीं। ऐसा कहां कहां आप देख पा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और ये कहां तक आगे जा सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, पूरे के पूरे समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है, और अल्टीमेटली पूरे दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको घटित होने वाली घटना जो बहुत आगे होती है उसके बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। बरसों पहले मैंने जो आपको घटनाक्रम बताया हुआ है वो सब वैसा ही घटित हो रहा है, और वो वैसा ही घटित होता पाया जाता है, आपने देखा होगा। इसी तरह से शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो परिस्थितियां दुनिया में हैं वो क्या हैं, जरा ध्यान से एक एक करके हम सुनते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल, इसका मतलब आर्थिक। मैं लगातार आपसे कहता आ रहा हूं आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं दुनिया में। अभी पीछे ही वीडियो दिया था हमने, 2-3 वीडियोस दिए हैं, याद होगा आपको। आई थिंक एक तो शायद 17 जुलाई को दिया है, उसके बाद में जुलाई में फिर 24 या 25 में दिया है, उसके पहले भी एक और वीडियो दिया है, वो लगातार दिए, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आर्थिक इनकंसिस्टेंसी दोनों ही दुनिया में होने वाली हैं। इसलिए होशियार हो जाओ, अपने पास तरलता रखो, लिक्विडिटी रखो, धन रखो, सोना लो, अपने पास तैयार रहो, क्योंकि ये सब परिस्थितियां होने वाली हैं। और हमसे जो सैकड़ों जुड़े हुए हैं लोग, उनको सबको क्लियर कट मैंने बोला था कि इमीडिएटली आप एग्जिट हो जाइए जहां भी हैं। कोई बहानेबाजी अपने मन में मत रखिए, कोई प्रलोभन मत रखिए, कोई लालच मत रखिए। मैंने बार बार ये कहा था, और उस समय मैं शायद वीडियो और कई देने वाला था दूसरे विषयों पर। मैंने बोला भी था कि उन विषयों को पीछे करके मैं इस पे वीडियो दे रहा हूं, इसका मतलब कितनी प्रायोरिटी रही होगी उसकी। तो मैक्सिमम लोगों ने उसको माना और एग्जिट हो गए। आज वो बहुत खुश हैं, कई लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि चलाई, बोला थोड़ा सा रुक जाते हैं, बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं, देख लेते हैं, 10 अगस्त तक देख लेते हैं, 15 तक देख लेते हैं, इस तरह से। अब उनके कॉल्स आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बहुत लॉस में हो गया। तो भाई इसका कोई निदान नहीं। तभी मैं कहता हूं अपनी बुद्धि चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको भरना है। मैं आपको समय से पहले क्यों बताने का प्रयास करता हूं, इसीलिए कि किसी को लॉस ना हो, कोई परेशानी में ना पड़े। तो अब उसके लिए मेरे पास कोई निदान नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहां तक उसको बेयर कर सकते हैं। मेरी रीडिंग जो है, फिर जो रिसर्च है, अभी मार्केट और ज्यादा डाउन जाने वाला है, जाएगा। परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और इसमें कंसिस्टेंसी अभी नहीं मिलने वाली है। मैंने डेट भी आपको दिया हुआ है 4 अक्टूबर तक। आपको याद होगा मैंने कहा था अभी मैं कोई लिस्ट इसीलिए नहीं दूंगा। आप लोग लगातार परस्यू करते रहे, नई लिस्ट नहीं।
तो 4 अक्टूबर तक मैंने टाइम दिया हुआ है, इसके बीच में बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। इसलिए मेरी तरफ से अभी भी वही स्ट्रॉन्ग आपके लिए एडवाइस, नो इन्वेस्टमेंट, अपने पास धन रखो, पैसा रखो, वक्त बुरा आने की पूरी संभावना है दुनिया के अंदर। मैं किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए होल। तो रेफरेंशियल देख लिया आपने। आज दुनिया के जितने भी शेयर मार्केट्स हैं सब धड़ाम हो गए, चाहे जापान का ले लें आप, चाहे यूरोपियन ले लें, चाहे अमेरिकन ले लें, चाहे इंडियन ले लें। इंडिया में भी मुझे लगता है 2222 ऐसा कुछ 22 है ना अंक, देखिए 2222 आज डाउन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कल भी डाउन था। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने जिस दिन वीडियो दिया था आपको याद होगा, उसके बाद हमने कहा था कि इस तरह से जब भी मैं बोलता हूं तो इसका कुछ मतलब होता है, और वो उसी तरह से आप सामने देखते हैं कि उसी तरह से उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, पहला फाइनेंशियल, फिर कह रहा हूं, फिर एडवाइस कर रहा हूं, लिक्विडिटी पास पे रखिए। अभी इन्वेस्टमेंट की सोचिए भी मत। अगर लॉस हो भी गया है तो कोई बात नहीं, लॉस को मिनिमाइज करने का प्रयास करिए, आगे रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर लालच में फंसे तो और गड्ढे में चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल बुरी हालत है पूरी दुनिया में। अमेरिका की स्थितियां खराब होने वाली हैं और ज्यादा आप देखेंगे वहां पर। जापान की स्थितियां खराब होने वाली हैं। इसी तरह यूरोपियन जो संघ है उसकी स्थितियां खराब होने वाली हैं। दुनिया में आर्थिक एक जिसको कहते हो फियर इतना ज्यादा आने वाला है कि बड़े बड़े देश भी इस समय से बचने के लिए दुआ मनाएंगे कि किसी तरह हम इससे बच जाएं। पॉइंट नंबर अगला, वॉर, युद्ध। यस, जो बताया था युद्ध के बारे में मैंने आपको वर्ष के शुरू में और वैसे भी 4-5 साल पहले से लगातार बता रहा हूं, वो पूरा फुली एनर्जाइज क्षेत्र, और यहां इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं। मैं कितने वर्षों से कह रहा हूं कि ईरान ने एटॉमिक वेपन डेवलप कर लिए हैं। दुनिया में कोई एजेंसी मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी इतना लगेगा। आज उन्हीं के मिनिस्टर ने बोल दिया कि हाँ, हमारे पास एटॉमिक वेपन्स हैं। तो समझ लीजिए आप, मैं तो कितने पुराने, देखिए जाके मेरे वीडियोस, मैंने बोल दिया था, उसमें कुछ देशों के नाम लिए थे। मैंने कहा था ये देश जो है वो एटॉमिक वेपन्स जो है पजेस कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। तो आज एटॉमिक वेपन्स का उसने, ईरान ने घोषणा कर दिया, उनके मिनिस्टर ने। तो समझ सकते हो आप कि उसके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, खतरनाक किस्म के हथियार हैं। और इजराइल के लिए मैंने आपको जो अभी भविष्यवाणी दी थी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जो भी, कि इस बार शायद और ज्यादा टाइम हो गया, कि इजराइल इस बार नाको चने चबाएगा, उसकी बुरी हालत होने वाली है। बहुत लॉस हो रहा है उसका, चारों तरफ से अब उसको घेर के आक्रमण किया जाएगा। अमेरिका उसको एक्सटर्नली ही तो बचा सकता है। अब सोचिए, अगर हम इसको आपको एक छोटे से उससे समझाएं, वैसे ही मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, इजराइल का मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको कई क्षेत्रों से घेर के, जैसा कि आपको पता है, एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ गाजा है, गाजा स्ट्रिप जिसको कहते हो, फिर लेबनान है, फिर ईरान इराक है एक तरफ, है ना। अगर इधर मान लीजिए एक तो मिसाइल से ये अटैक हो रहे हैं या वायु से अटैक हो रहे हैं, और एक मान लीजिए कि अगर यहां पर 2-3 लाख इनके लोग एक साथ होके और इसके अंदर प्रविष्ट हो जाए। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रहा हूं। अगर इंटर कर जाएं तो क्या होगा इजराइल का, क्योंकि इजराइल आंतरिक रूप से उन पर बम नहीं चला सकता है, उन पर मिसाइल नहीं मार सकता है, उनको एक एक करके ही खत्म करना पड़ेगा। और अगर ये ब्लड सेट करना शुरू कर दे अंदर, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उनकी बाउंड्री से अंदर कैसे घुस जाएगा। यही बात है, किसी भी पॉइंट को, एक को कहीं से भी घुसा जा सकता है। ये भूल जाइए कि उसके एंट्री नहीं की जा सकती है। किसी भी एक पॉइंट को टारगेट करके और उसमें से रास्ता बना के ये घुसा जा सकता है।
क्या होगा इजराइल का? सोचिए, अब अमेरिका क्या करेगा? वहां पर अपने सैनिकों को वहां भेजेगा, कितना लंबा अभियान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर जगह बना चुके होंगे। बड़ा ब्लडशेड, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि मान लीजिए ईरान या हिजबुल्ला के पास भी मैंने आपको बताया था डर्टी बम है, याद हो अगर आपको, कि कुछ इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनके पास भी डर्टी बम है। मान लीजिए उन्होंने डर्टी बम मार दिया, तो एक बार डर्टी बम मार दिया, क्या करोगे फिर? कोई एटॉमिक वेपन मान लो मार दिया ईरान ने, यहां से लगभग 1700-1800 किलोमीटर की दूरी है इजराइल और ईरान की, और उसके पास ऐसी मिसाइल है ईरान की, तो क्या होगा? इजराइल एक तरह से जिसको कहते हो बर्बाद हो जाना, उस स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि आप उसको तभी तक बचा सकते हो कि यहां से उसने मिसाइल छोड़ी और बीच में उसको मान लो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसी है जिन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। फिर क्या करोगे? एक मिसाइल भी अगर यहां पर कोई ऐसी आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम, इसका आंसर दिमाग में, इसके विकल्प आ रहे होंगे, तो भाई इजराइल और अमेरिका कौन सा उसको छोड़ देगा? ईरान को बर्बाद कर देगा। उस पर भी ये एटॉमिक वेपन्स से इजराइल पे भी हैं, अमेरिका, हाँ बिल्कुल कर देगा, लेकिन है तो बर्बादी, यही तो युद्ध होता है और क्या। तो एक जगह से बर्बादी शुरू, दूसरे जगह से रूस आ जाएगा सामने उसकी सहायता करने, चीन आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा। इस तरह से ही विश्व युद्ध होता है। और कैसे होता है? तो यहाँ परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं, ध्यान रखिए, सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। इजराइल हॉट वाटर में है। इसका एक ही तरीका है कि अमेरिका किसी तरह से अपने दखलंदाजी से इस युद्ध में एक, जिसको ट्रूस कहते हो, शांति कहते हो, लागू करवा दे, जिसके चांसेस बहुत कम बचे हैं। बस वही एक चांस है और कोई चांस बचा दिखाई नहीं देता है। ट्रूस भी होगा अगर जिसको आप शांति कहते हो, तो इसी शर्त पे होगा कि आज के बाद इजराइल कोई फायर नहीं करेगा और सेपरेट हमें स्टेट चाहिए, जिसकी मांग लगातार चल रही है। उसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी फियर बहुत जबरदस्त है युद्ध का। रूस अपने फुल फॉर्म में है, उसने अपने जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं सबको एक तरह से एक रेडी मोड में रख दिया है। तो वो बहुत बड़ा खतरा है कि यूक्रेन के ऊपर भी वो यूज कर सकता है। और जब ये डबल दो जगह है, ये व्यस्तता होगी अमेरिका की, उधर चाइना ताइवान के ऊपर इसी समय कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आगे इतना फियर है दुनिया में और इतनी घटनाएं घटित हैं, होने वाली हैं, कि उनके बारे में जो भी सोचता है वो फियरफुल है। चाहे बड़े स्टेट्स हों, बड़े लीडर्स हों, चाहे छोटे लीडर्स हों, छोटे देश हों, कोई वो सब फियरफुल है, सबके मन में डर है। तो वॉर एक बहुत बड़ी परिस्थिति है। इसके बारे में और अलग अलग विवेचन करूंगा। अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो पूरी दुनिया में है और जिस आगे क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तीसरा है राइट्स एंड पब्लिक अनरेस्ट। देख रहे हो आप दुनिया में क्या हाल हो रहा है। यूके में कितना भयंकर राइट्स हुए हैं, बुरा हाल है, जल रहे हैं उसके शहर। बांग्लादेश में देखिए आज क्या हाल हुआ है, शेख हसीना छोड़ के भाग गई हैं, वहाँ इमरजेंसी लग गई है। दुनिया में जगह जगह पर आप देख पा रहे हैं। भारत में भी हमें इस तरह के राइट्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो कभी भी ऐसा एकदम इरप्शन होगा जो लगेगा अरे इसके बारे में तो सोचा ही नहीं रहा। तो ये फियर लगातार बना हुआ है कि दुनिया में राइट्स और पब्लिक अनरेस्ट, ये मैं पहले वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं कि दुनिया में जगह जगह पर आप देखेंगे भीड़ भीड़ भीड़। चाहे वो फ्रांस हो, अभी आपने फ्रांस में देखा था क्या हाल, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्पेन हो, छोटे देश हो या बड़े देश हो, सब में देखेंगे। अभी आप वेनेजुएला में आपने देखा क्या हाल हुआ, वहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह फियरफुल एटमॉस्फेयर, सब डरे हुए हैं, पता नहीं कल क्या होगा, अपनी जान की बाजी लगा के, किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 जो आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, जॉब्स की इनसिक्योरिटी आप देखें चल ही रही थी लगातार, यहां से और हो जाएगी क्योंकि कंपनीज दिवालियापन की परिस्थितियां पैदा हुई कंपनीज के लिए और यहां से रिट्रेंचमेंट और होगा। इसका मतलब कि जो अर्थव्यवस्थाएं जब बढ़ती हैं, प्रॉस्पर होती हैं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन जब धराशायी होती हैं अर्थव्यवस्थाएं तो इसका ऑपोजिट होता है। तो आपके खुद के
जॉब्स पे डाका पड़ने जैसा डर आपको हमेशा रहेगा। आपका बॉस आपसे कहेगा कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आप भयभीत रहेंगे, आप और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। तो घर घर में डर। जॉब जहां से आप कमा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपका परिवार चल रहा है, तो आपका परिवार सब भयग्रस्त। तो इसलिए आप सभी लोग होशियार रहो, खर्चे में कमी करो, कटौती करो, लग्जूरियस बिल्कुल लाइफ अभी मत करो, लॉन्स बिल्कुल मत लो। जो भी आपके पास अवेलेबल है कम खाओ, शांति से खाओ। दुनिया में फियरफुल माहौल है और ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इसकी पीक है तो आप गलत हो, गलत हो। अभी हम मध्य में भी नहीं पहुंच पाए हैं, मध्य से भी पहले हैं। इसका मतलब अगर हम इस फियर को 100 माने तो हम 50 पर भी नहीं पहुंचे हैं। और जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, हम कहीं अभी 35-40 पर हैं। इसका मतलब अभी इतनी घटनाएं और घटित होने वाली विध्वंसकारी। कई लोग होते हैं मस्त, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा। वो जो शाम को लगाते हैं 2-4 पैग लोग, कई ऐसे मस्त होते हैं, या दिन में या सुबह ही लगा लेते हैं कई लोग, उनको तो क्या दुनिया खत्म हो। तो उनसे अगर कभी बात करो ऐसी बिसत, तो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन नहीं, जो हो रहा है सामने दिखाई दे रहा है, और जो विचारशील होगा, जो लॉजिकल होगा, जो जीवन को जीना जानता होगा, जो चीजों को सटीकता से रिसर्च करना जानता होगा, उसके लिए तो ये सब कुछ एक अंधेरा है। एक वो अंधेरा जब सूर्य कैसा सेट हो रहा होता हो, सनसेट जिसको कहते हैं, हो रहा होता है, उसके बाद फिर और अंधेरा आने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, होशियार रहिए, तार्किकता से काम करिए, अपनी बुद्धि लगाइए। परिस्थितियां अच्छी नहीं है। उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, मैं पहले ही उनको वार्निंग दे चुका हूं कि वहां से बाहर निकलो। आज फिर कह रहा हूं, वहां जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो ईरान में हो, मध्य एशिया में हो, थोड़े समय के लिए वहां से निकल आइए, अपने को सुरक्षित करिए। यूरोप में भी परिस्थितियां बहुत जल्दी, इतनी जल्दी बिगड़ेंगी, आप देखते जाइए। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने को सेफ जगह पर रखिए और किसी तरह से सरवाइव करने का प्रयास करिए। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कितने भी, जान का मतलब लाइफ आपका, जो जब तक आप जी रहे हैं तभी तक आपके लिए दुनिया है। जिस समय आप मर गए उस समय कुछ भी नहीं, चाहे यहाँ कुछ भी हो। तो इसलिए आपको बहुत ही सजग रहना है। डरना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोला, डरना है। इन परिस्थितियों में आपको डरना ही है, होशियार रहना है, जितना बचा सकते हो बचा के चलना है। हर हर महादेव, नमः शिवाय का जाप करते रहो, जिससे डर थोड़ा सा दूर रहे। बाकी आगे मैं और वीडियोस आपको दूंगा, कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियोस दूं, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही हैं और इसमें निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को एक संतुलन रखना पड़ेगा, तभी वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लोग लॉन्स में दबे हुए हैं। हमारे पास कई तरह की वीडियोस पड़े हुए हैं अपलोड करने। कोशिश करूंगा धीरे धीरे आप लोगों के लिए अपलोड करने के लिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध का वीडियो दे चुका हूं, इसलिए उसके बारे में दोबारा नहीं कह रहा हूं। बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान, इजराइल और बाकी देश पहले दे चुका हूं, आगे और भी उस पर मैं चर्चा करूंगा। इसीलिए उस युद्ध के बारे में बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अवश्यंभावी है। अभी मैं वीडियो आपको दूंगा और उधर आप देखें कि युद्ध शुरू हो गया। आज रात को हो जाए, कभी भी हो सकता है। कल 4 तारीख को आपने देखा ही कितना जबरदस्त आक्रमण किया लेबनान की तरफ से। 100 के लगभग उन्होंने मिसाइल्स और वो इजराइल के ऊपर दाग दिए। तो वो अवश्यंभावी है और वो होना है। आगे वीडियोस में कोशिश करूंगा कवर करने की। एक बड़े, आप देखेंगे, एक बहुत बड़े आक्रमण की भूमिका बन चुकी है इजराइल के ऊपर, और वो इतना बड़ा आक्रमण होगा कि इजराइल क्या पूरी दुनिया एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएगी। उसका टाइम निश्चित है और उस टाइम चारों तरफ से आक्रमण की रूपरेखा बनाई गई है। देखते हैं स्ट्रेटेजी किसकी अच्छी है, आगे क्या होगा। मैं अपना रिसर्च जरूर आपके सामने लाऊंगा। उधर जब होगा तब होगा,
मैंने क्या निकाला है वो जरूर आपको बताता रहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से, आज सोमवार है, सभी को नमः शिवाय, नमस्कार।